सो फाइनली आज मैं जा रही हूँ घर और ये मैंने कल घी बनाया था उसको मैं छान के रख रही थी और आज सुबह के 4 बजे से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और मेरे हस्बैंड के लिए भी मैं अच्छे से खाना खा के जाऊँगी क्योंकि अभी कोविड के टाइम पे बाहर से कुछ भी खाना सेफ नहीं है। No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wasteland. यहाँ पे मेरे पराठे बन गए और हम रात को 2 बजे सोए थे और चिकू को मैंने सुबह 4:30 बजे उठा लिया तो वो रो रही थी, चिड़चिड़ी हो रही थी, उठने का नाम नहीं ले रही थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और अभी हम जा रहे हैं और अभी थोड़ा सा लेट हो गए। सो घर पे तो कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाई, फटाफट खाना खाया और रेडी होकर निकल लिए। सो अभी रास्ते में हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद मैं आपसे बात करती हूँ। काफ़ी स्ट्रगल के बाद, बहुत सारी टेंशन के बाद फाइनली मैं गेट नंबर 10 तक जा रही हूँ। मैं आपको घर जाके बताऊँगी मेरे साथ क्या हुआ। जस्ट मेरी फ़्लाइट मिस होते होते बची है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna wait. सो फाइनली मैं बहुत सारे स्ट्रेस के बाद अभी फ़्लाइट में बैठी। मुझे लगा था कि मिस हो जाएगी बट गॉड्स ग्रेस मिस नहीं हुई, मैं बच गई। हुआ क्या कि ये मेरी ईमेल आईडी में मेल ढूंढ रहे थे इंडिगो का, लेकिन मेल रिसीव हुआ था इनको क्योंकि इन्होंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी थी और इनका फ़ोन रखा था इन गाड़ी में और गाड़ी थी पार्किंग में काफ़ी दूर। और लास्ट मोमेंट में इन्होंने मेरे को बोला कि सुधा अपनी ईमेल आईडी से मेल से स्क्रीनशॉट ले ले। मैंने अपना मेल ढूंढा, सर्च किया और स्क्रीनशॉट ले लिया। और मैंने स्क्रीनशॉट को क्रॉस चेक नहीं किया। जब गेट मेन एंट्रेंस पे वो दिखाते हैं तो मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने बोला ये हैदराबाद से दिल्ली का है। जब उसने ये बोला तो आई वॉज शॉक्ड। सो यहाँ पे चिकू पारा पारा बिल्कुल फ़्लाइट में बैठते ही सो गया था। मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया थ्रू आउट द जर्नी। फुल सोती रही, जब फ़्लाइट रुकी तो वो उठी। सो यहाँ पे हमारी फ़्लाइट लैंड हो गई थी और हम बाहर जा रहे थे। Hey, Jiku, look at me. मामा की तरफ देखो, इधर देखो ना बेबी। सो अभी कोविड के टाइम पे क्या है, एयरपोर्ट पे बस सिस्टम नहीं है। जैसे पहले रनवे तक बस से जाते थे, अब वो नहीं है। जो फ्लाइट है वो काफ़ी पास में लैंड होती है, वॉकेबल डिस्टेंस होता है, तो हम आराम से जा सकते हैं। तो अभी हम अपना बेल्ट नंबर 6 पे अपना लगेज कलेक्ट करने जा रहे थे और काफ़ी लोग, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्राउड नहीं थी। मुझे काफ़ी सेफ लगा और हम बिल्कुल कंफर्टेबली घर तक पहुँच गए। मेरे को जानते हो बेटा, चलो चल आ रहे चला। ये चीकू कौन है? चल भाई, देख ले कुकर लाई हूँ दोनों चीज। है चीकू। उसी सामान इसका लग तो नहीं था ना बस ये गाड़ी में बैठेगा। चलो चलो, बैठो बैठो बैठो। बाइक कर दे। सो हमें सेफली लैंड हो गए और पहुंच गए हैं घर। अभी मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ और चिकू गाड़ी में बैठ गई है ना चिकू? है ना चिकू? पारा पारा बुकी बुकी नहीं लगी? अब ये मास्क निकाल दे। मेरे बच्चे ने पूरे रास्ते मास्क पहना है। इतना कोऑपरेटिव बेबी है, पूछो ही मत। अच्छा बेबी है और सारे रास्ते सोया ये पूरी जर्नी। फ्लाइट टेक ऑफ हुई तब सोई थी ये और लैंड हुआ तब उठी है। बिल्कुल भी परेशान नहीं किया इसने और मैं भी अपना आराम से लेटी रही। और ये अंकित हमें लेने आया है और अभी हम पहुंच गए हैं रोहतक। और इधर था ये पार्क, चौधरी रणबीर सिंह पार्क। पॉलिटिशियन सब पार्क, जो भी स्टेडियम वगैरह होगा अपने घर वालों के नाम से रख लेते हैं। और यहाँ आ गया मेरा कॉलेज, श्री बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे कॉलेज के कैंपस में अक्षरधाम जैसा मंदिर बन रहा है। काफ़ी टाइम से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और यहाँ पे पूजनीय मस्तनाथ महाराज जी की स्टैचू है। और अभी आ गया मेरा निंदाना गांव, जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा, मैं पली बड़ी। और जहाँ हमारा जन्म होता है, हम बड़े होते हैं, उस जगह से, उस ज़मीन से हमारा काफ़ी लगाव होता है। आप सब समझ सकते हैं। चिकू मैं को नहीं बोलना। अब कौन चलाएगा गाड़ी? अब गाड़ी कौन चलाए? दिला का मम्मी की अंदर हो गया गाड़ी कौन? ए मियां की बात पता कमजोर हो रही है। तो पहले हम खा लेना देखिए। दो बैठ जाओ। दोनों बैठ। ये था मेरे को
कौन चलाएगा? चला अरु चला चला अरु गाड़ी चलाओ। चला चला अरु ब्यास ठीक चला ऐसे चला मुझे सिर्फ मोटे-मोटे ग्लू रहते हैं इसके। चला बड़ी होगा। लाडू आसा है एकदम। लाडू देखिए मम्मी छोरी पर सारी चीज खोस है या चिकू देखो दूसरी चीज हाथ में ले हुआ है ना वही चीज खोस ले है ए बताओ बताओ कहते ना चिकू छोड़ दे छोड़ दे मम्मी तू छोड़ दे आए ले बेचारी देखो बस लगी थोड़ी दूर काट देगी सो ये मेरी भतीजी आराध्या है और चिकू ने इसको आते ही खूब परेशान किया और ये उसी दिन की वीडियो जिस दिन मैं आई जस्ट बाद ही मैंने शूट करनी स्टार्ट कर दी थी और इसने इतना परेशान किया आराध्या को और बीच बीच में पिटाई भी कर गई और आराध्या इससे 6 महीने छोटी है ये इतनी शैतान नहीं है ये बहुत ज़्यादा शैतान है चिकू इसको खूब अच्छे से परेशान किया और ये करेगी भी जब तक यहाँ रहेगी इससे सब कुछ छीन रही थी। सो मेरी बात बीच में रह गई थी मैं अभी बताती हूँ फिर बाद में क्या हुआ। तो मैंने देखा कि उसमें तो कोई मेरी टिकट थी नहीं पुणे से यहाँ दिल्ली की तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बताया फिर वो इंडिगो के काउंटर पे गए वहाँ पे टिकट लेने के लिए लेकिन वहाँ पे एक लड़की थी उसने पूरा ढूंढा उसको पता नहीं क्या नहीं थी या फिर कुछ था उसको नहीं मिली टिकट और वो बार बार यही बोलती रही सर नहीं मिल रही उसको नियर अबाउट हाफ आवर लगे ये सब करते हुए। तो इधर से मेरे हस्बैंड को गुस्सा आ गया बोले कि अब तो नहीं हो पाएगा तू यहीं पे रह जाएगी। मैं भी डर गई थी। फिर वहाँ पे जो इंडिगो के काउंटर पे फीमेल स्टाफ बैठी थी मैंने भी उनको रिक्वेस्ट किया और इनको तो बल्कि गुस्सा ही आ गया था कि इतना टाइम लग गया आपको और आपसे क्यूरी सोल्व नहीं हो रही। फिर इन्होंने नाम भी बताया उस लेडीज़ को कि भाई सुविधा नेहरा और शिवांशिका देसवाल नाम से आप सर्च करो। बोली सर 180 पैसेंजर्स होते हैं फ्लाइट में ऐसे नहीं मिलता ऐसे नहीं होता आप वेट करो प्लीज़। फिर वहाँ पे 2 जेंट्स आए इंडिगो वाले वो बोले सर आप पैनिक मत होइए हम कोशिश करते हैं। तो उन्होंने फटाक से आते ही ढूंढ लिया और इधर से ये अपना फ़ोन भी ले आए थे उसमें भी इनको ईमेल मिल गया था और मेरी जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई और फाइनली मैं अंदर एंट्री हुई मेरी सारी बारी में मैंने सब फॉर्मेलिटीज़ की और मेरे पास टाइम था इसलिए सब हो पाया। सो आज के व्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।